आत्मवंदन मास्टर्स ध्यान सागर के सामूहिक ध्यान ज्ञान सत्र में आप सभी का स्वागत है। हम सबसे पहले पिता महापत्री जी को हृदय से नमन करेंगे और धन्यवाद करेंगे। और आज की सत्र का हम शुरुआत करेंगे दोस्तों। तो जैसे हमारा माइंड टू मैटर का स्वाध्याय चल रहा है, तो आज भी हम उसे कंटिन्यू करेंगे। और हमारे साथ मोनाली जी है, लेकिन उससे पहले हम 5 मिनट का ध्यान करेंगे ताकि और भी सारे हमारे जो साधक हैं जुड़ जाएं। तो आप सभी अपने कंफर्टेबल सीट में बैठ जाएं। सिर्फ 5 मिनट का ध्यान, आरामदायक आसन में बैठ जाएं। क्रॉस कर लीजिए, हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा लें। पूरी तरह से अपने आप को समर्पित करते हुए जो एक है उसके साथ पूरी तरह से जाए, अपने श्वासों के साथ पूरी जागरूकता। श्वासों के साथ पूरी तरह से एकाकार होते हुए दिन भर की सारी बातें अपने मन को शांत करते चलेंगे। क्योंकि ये क्षण हमारा ध्यान का है, इस पल का है, तो पूरी तरह से इस पल के हो जाएं। श्वासों के साथ पूरी सजगता मन को हमारे खाली करते जाना है, ताकि आज जो हम ज्ञान लेने वाले हैं उसे हम अपने भीतर भर लें। श्वासों के साथ बने रहें, शांत होते जाएं।
अपने दोनों हाथों को आंखों पे रखें। 2, 1, 0। धीरे धीरे आंखें खोलते हुए। थैंक यू मास्टर्स। तो मैं मोनाली जी का स्वागत करती हूँ आज के इस सत्र में। वेलकम मोनाली जी। आत्मवंदन। आत्मवंदन सभी का एक बार फिर से। सच कहो तो 5 मिनट का ध्यान लग ही नहीं रहा था, वो 5 मिनट का अभी खत्म हो, ऐसा लग रहा था होते जाए। बहुत ही सुंदर, बहुत बढ़िया, एकदम प्रेजेंट मोमेंट में वो फील हो रहा था। और आज हमारा चैप्टर बिल्कुल वही है जो आपने कहा, एक एक होना है। तो थिंकिंग फ्रॉम बियॉन्ड लोकल माइंड, आई एम सॉरी, जो आज का चैप्टर है अपना अटेनमेंट का। तो इस चैप्टर में मैं आपको बताऊं कि स्पिरिचुअलिटी का पूरा क्रक्स है। मतलब घूम फिर करके हम लाखों किताबें पढ़ लें, लेकिन सब एक ही चीज सिखाते हैं, क्या? कि अट्यून होना है, एक रूप होना है। किसके साथ? अपना बॉडी, माइंड एंड सोल। तो मास्टर, जैसे आपने कहा कि हमें, मतलब हम लोग स्पिरिचुअलिटी के एक एक स्तर पे जब चढ़ते हैं, तो पहला स्तर ये होता है हमारा कि हम पहले तो पूरे अनभिज्ञ होते हैं, मतलब कुछ पता ही नहीं होता हमें कि हमारे लाइफ में चल क्या रहा है। पहले वो सब चीजें हमें रियल लगती है। तो उसको ऑथर ने लोकल माइंड कहा है, उस स्थिति को लोकल माइंड। लेकिन जो हम हैं, ये स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद तो इतना समझ गए हम लोग कि वी आर नॉट जस्ट अ लोकल माइंड, वी आर समथिंग वेरी सुप्रीम, यूनिवर्सल, नॉन लोकल माइंड। मतलब पूरा ब्रह्मांड में जो कॉन्शियसनेस है वही हम है। मतलब जो चेतना है वो किस स्तर पे है, इस पे वो सोल का लाइफ डिसाइड होता है। तो जब तक हम अनजान थे इस बात से कि हम कौन है, तब तक हम अपने आप को किसी की बीवी, किसी की माँ, और ऐसे मतलब हम अलग अलग कैरेक्टर्स में खुद को बांट करके एक सीमित बांध लिया था। एक एग्जांपल मुझे बहुत पसंद है मास्टर, जो हर वक्त मेरे को हिट करता है और वो स्पिरिचुअलिटी में समझने जैसा है। क्या? कि हमारे जीवन में इतने सारे प्रसंग हो गए हैं, लेकिन एक चीज है जो कभी बदलती नहीं है। वो क्या है? वो जानने वाला। उस जानने वाला मतलब वो साक्षी भाव। जब 10 साल के थे तो कोई इंसिडेंस आपके लाइफ में हुआ हो, चाहे वो हैप्पी हो या सैड हो या वॉट एवर, उसका कोई तो दृष्टा था। उसके बाद 20 साल, उसके दौरान एक लाइफ गई, उसके बाद और एक गई। तो ये सब करते 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 एक ही चीज जो शाश्वत में बचती है वो है दृष्टा। बाकी सब बदलता है, हमारा चेहरा बदल जाता है। कहते हैं बॉडी का 1 साल में पूरा 360 डिग्री चेंज हो जाता है, सब कुछ बदल जाता है। मिलियंस ऑफ सेल बदल जाते हैं, लाखों सेल तो रोज बदलते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि आज का जो चैप्टर है ना, वो लास्ट है, छोटा ही है, पर वही सार है। तो मास्टर जी, तो आज जो हम चैप्टर पे पदार्पण कर रहे हैं, आखिरी है। मैं समझ नहीं रही हूँ बार बार मेरे सामने यूनिवर्सिटी मैसेज क्यों ला रहा है। ओके, गॉट इट। तो मैसेज यही कि हमें लोकल माइंड से होकर के यूनिवर्स के साथ एक होना है। तो देखिए यहाँ पे ऑथर हमारी हमें कहाँ लेके जाता है। एक सुंदर फॉरेस्ट है, जो यूनाइटेड स्टेट में कैलिफोर्निया में लोकेटेड है, मुइर वुड्स बोल के। क्या? मुइर वुड्स। जी। तो ये एक हम कह सकते हैं कन्वर्शनिस्ट, यस यस, सॉरी मेरा प्रोनाउंसिएशन। कन्वर्शनिस्ट मतलब जो संवर्धन करते हैं, है ना। जंगल का संवर्धन करने वाले एक बहुत बड़े एक योद्धे बोलेंगे, क्योंकि
उस वुड को लेकर के बहुत सारे जो लॉगर्स हैं, उनका रहता था कि इसको कट करके यहाँ पे प्लेस बनाएँ। जैसे आज हम देख रहे हैं, भारत में बहुत सारे जंगल कट के फिर उसकी नई सिटी बन रही है। तो एक ऐसी जगह है कैलिफ़ोर्निया की, आपने सुना भी होगा, मुइर वुड्स। तो वो इतना इतना पुराना है, हज़ारों 2 हज़ारों साल। मतलब यहाँ तक कहा जाता है कि जीसस क्राइस्ट के ज़माने का है। जैसे जीसस क्राइस्ट ने पदार्पण किया इस पृथ्वी पे, तब वो उसके सैपलिंग्स मतलब उसके छोटे-छोटे पौधे उस समय जन्म लिए। मतलब वो तब के समय के हैं। तो इतना सुंदर है वो जंगल, तो उनके जो ये कन्वर्शनिस्ट जो है जॉन मुइर, उनके नाम से उस जंगल का नाम पड़ा है। तो यहाँ पे ऑथर हमें क्या बताते हैं कि वो स्कॉटलैंड से लेकर के जो जॉन मुइर है, वो स्कॉटलैंड से लेकर यूएस में सेट होता है। और जब वो सेट होता है तो वहीं पे वो रह कर के उसी जंगल में रह कर के उन्होंने बहुत सारे सुंदर आर्टिकल्स लिखे, बुक लिखा, 8 नेशनल पार्क्स। उसकी वजह से क्या हुआ कि जो वहाँ के प्रेज़िडेंट थे थियोडोर रूज़वेल्ट, उन्होंने वहाँ पे ट्रिप भी निकाले क्योंकि इतना कुछ पड़ा है, क्या है ज़रा देखें। तो ऐसा करते-करते एक समय पे आगे बताते हैं ऑथर कि इस जंगल को लेकर के 2 कपल थे, आई मीन एक कपल था, दोनों हस्बैंड वाइफ केंट केंट बोलकर। तो इन लोगों ने क्या किया, उस जंगल को खरीद लिया, सिर्फ़ एक ही रीज़न के लिए कि ये कहीं गलत लोगों के हाथ ना लगे। मतलब जॉन मुइर जब चले गए, तो वो जंगल कहीं अरे-गरे के हाथ ना लगे और ये जो केंट कपल था, इन्होंने क्या किया, उसको खरीद लिया। पर खरीदना इतना आसान नहीं था, इतनी पूँजी नहीं थी। तब उन्हें बैंक से लोन लेना पड़ा। और हस्बैंड वाइफ में ऐसा उन्होंने बताया है इसमें कि हस्बैंड ऐसा समझाते हैं कि अगर हमारी पूरी ज़िंदगी की जितनी भी जमा पूँजी है, अगर इसको बचाने में अगर लग जाए, तो क्या बुराई है? एक मतलब एक वो प्रेम, नेचर के प्रति प्रेम, वो चाहते थे कि बस इसका कटिंग ना हो, ये वैसा ही संरक्षित रहे। तो हुआ ऐसा कि उन्होंने सब कुछ दाँव पे लगा दिया और उस जंगल को बचाया। तो ये कहानी बहुत मतलब यूएस में फेमस हो गई। तो जो थियोडोर रूज़वेल्ट थे प्रेज़िडेंट, उन्होंने क्या किया, उसको एक नाम दिया द मुइर वुड्स नेशनल मॉन्यूमेंट। तो फिर कभी किसी ने उधर मतलब वहाँ पे एक लाइक गवर्नमेंट ने बना दिया कि उस वुड को कोई हाथ नहीं लगाएगा। तो इस प्रकार से ये सारी स्टोरी बता रहे हैं हमारे ऑथर। हुँ? अभी यहाँ पे क्या है कि मुइर वुड को लेकर के ऑथर के मन में था कि मुझे जाकर के इसे विज़िट करना है। इतना सुंदर ये सेक्रेड है, मतलब ये जीसस क्राइस्ट के ज़माने का है, तो ये कितना पवित्र और कितना प्योर होगा, डिवाइन होगा। तो ये सोचकर वो दोनों कपल, क्रिस्टीन जी और अपने डॉसन चर्च जी, दोनों, ये दोनों मिलकर के ऑथर, दोनों मिलकर के इस जंगल में जाते हैं। समर टाइम था उनका, लाइक एक छुट्टी का समय था और गर्मियों का सीज़न। तो जब वो जाते हैं तो उन्होंने क्या देखा कि जैसे जाते थे हज़ारों लोगों की भीड़, बहुत भीड़। कि यहाँ तक कि जो पार्किंग लॉट है वो भीड़ का, सब कुछ भीड़ का। फिर इनको ऐसा लगा यार इतने दूर से तो हम आए हैं, अभी करें क्या? तो उन्होंने क्या किया, उस मतलब हम जनरली ऐसे ही करते हैं, हम भी ऐसे ही करते हैं, बोलते हैं यार अभी बहुत भीड़ है, कोई बात नहीं नेक्स्ट टाइम आ जाइए, शायद इस बार हमारे लिए पॉसिबल नहीं। तो हुआ ऐसा, जब वो वहाँ से उन्होंने देखा कि चलो अभी तो हम लोग अंदर तो जा नहीं सकते, तो बाहर एक जगह पे उन्होंने लाइक रूम रेंट पे ले लिया और बस वहीं पे पार्टी मतलब एक एन्जॉयमेंट किया, रात को बिताया। फिर अचानक सुबह उठे और उन लोगों ने सोच के जल्दी निकल जाएँगे हम लोग। तो पौने 7:45 का टाइम बताया, पौने 8 का। तो उस टाइम पे उनके मिसेस ने कहा कि हम अगर यहाँ से जा ही रहे हैं, तो क्यों ना हम एक लेफ्ट टर्न, एक यू टर्न लेकर के जंगल की तरफ जाएँ। तो उन्होंने वैसे ही किया। तो देखा तो कोई नहीं, वही थे सिर्फ़। मतलब कोई क्राउड नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो उन्होंने उस एक-एक क्षण का इतना सुंदर आनंद लिया। कोई था ही नहीं ना, खाली था और उनकी वही इच्छा थी कि हमें भीड़ में नहीं वो विज़िट करना है। पूरा वो नेचर का आनंद अकेले में करें, एकदम सुंदर उन अ, पाथ्स पर चले, उन हवा को फ़ील करें, वो जंगल के ऊँचे-ऊँचे पेड़ों को देखें, मतलब उस नेचर के साथ एक होना चाहते थे।
तो ये करते समय क्या हुआ, उन्होंने इतना ब्लिस फ़ील किया, इतना डिवाइन फ़ील किया कि वो बोलते हैं कि हम लोगों ने बहुत ही एन्जॉय किया। एक-एक क्षण उसको मतलब वो ऐसा लग रहा था क्योंकि देखिए जो कैलिफ़ोर्निया के ये जो वुड है, वो इतने लंबे हैं ना कि अगर ऊपर देखे भी ना तो सूरज छोटा-सा दिखेगा, इतने लंबे पेड़ हैं वो और बहुत पुराने 2-2 हज़ार साल पुराने। तो इस तरीके से वो वर्णन करते हैं कि हमने बहुत एक-एक क्षण का आनंद लिया। अब ऑथर क्या कहते हैं देखिए, सुनिए ध्यान से। ऑथर का ये सब कहने के पीछे एक रीज़न ये था कि हम जब निकले थे यूनिवर्स के साथ एक होने के लिए कि हमें आपको ये बात तो अभी तक पता चली गई है कि हमारी सोच जैसे बदलती है, हर चीज़ बदलने लग जाती है बाहर की, हर दृश्य, हर हर चीज़, सिर्फ़ सोच का खेल है। मतलब कॉन्शसनेस कहाँ है आपका, उस पे डिपेंड है। तो जैसे ऑथर ने ये एक नेचर के साथ होना पसंद किया, उसकी वाइब भी वैसे ही उन्हीं विचारों की। तो उनके साथ हर चीज़ है ना, एकदम सिंक्रोनाइज़ेशन से चलने लगी। तो उन्होंने क्या देखा कि जब हम गए मॉर्निंग में, तो यूनिवर्स जैसे हमें हमारा स्वागत कर रहा था, लाइक इट वाज़ जस्ट वेटिंग कि मतलब हर चीज़ उनके मन के अकॉर्डिंगली कि गए और कोई भीड़ नहीं और जैसे ही वो वापस लौटे, तो उन्होंने देखा 2-3 बसेस आकर के लग गई है लाइन में, मतलब वही कल के जैसा सीन। तो उन्होंने देखा कि जैसे कि हमारे लिए कुछ तो भी वो सिंक्रोनाइज़्ड हो रखा था वो मोमेंट कि तुम्हारी इच्छा थी, तुम्हें आना था इसका आनंद लेना था बिना किसी भीड़ के तो प्रेज़ेंट। तो यहाँ यही कह रहे हैं ऑथर कि थिंकिंग फ्रॉम बियॉन्ड लोकल माइंड मतलब अपनी जो लोकल माइंड मतलब क्या है? हम हर वक़्त देखिए ना, हम हर वक़्त अगर जागरूक है अपने विचार के प्रति तो आप देखते होंगे कि हर वक़्त है ना हमें ना यही चीज़ों में उलझे रहते हैं। क्या फलाना क्या हो गया? फिर ये ऐसा बोला, वैसा बोला या फिर कुछ पीछे का प्रसंग वो याद आएगा या फिर फ्यूचर का कुछ अगर आप उतना अवेयरनेस में हैं, तो आप ये बार-बार हिट कर पाएँगे कि हाँ यार, मैं ये अभी थॉट कहाँ जा रहा था मेरा। तो यहाँ ऑथर क्या बोल रहे हैं आपको, बहुत सुंदर है, ध्यान से सुनिएगा। और यही तो मतलब स्पिरिचुअलिटी जितना आसान इस दुनिया में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। बट उसे करना इसलिए कठिन है क्योंकि हमारे ब्रेन में वो पैटर्न सेट हुआ है। स्पिरिचुअलिटी एक ही चीज़ कहती है, बी इन दिस नाउ मोमेंट। तो यही ऑथर ने बहुत सुंदर स्टेटमेंट दिया है, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। Alignment with the universal flow unlocks alignment with all the synchrony, grace, beauty and wisdom of the universe. मतलब जैसे ही हम अलाइन होते हैं, उसमें एक रूप हो जाते हैं। तो जो यहाँ पे अभी पॉसिबिलिटीज है ना, मतलब जो यहाँ पे नाव में है, उसमें पॉसिबिलिटीज क्या है? एक आनंद का स्तर है, एक विज़डम छुपा है। ये अपने आप है ना एक पंखुड़ी की तरह खुलने लग जाता है जब हम उस नाव में रहते हैं। और हमारा प्रॉब्लम क्या है? हम नाव में होते ही नहीं हैं। मैं अभी खाना खाते समय मैंने वही किया कि ओके मुझे जागरूक रहना है। खाते समय सच में वो एक-एक कण का आनंद ले रहे थे। लेकिन तुरंत उस दिमाग को कैसे तुरंत नहीं बोल सकते, अभी हम अपने ऊपर बहुत काम कर रहे हैं। तो एक स्टेज आती है कि हम फिर भटक जाते हैं। बट ये बात बहुत अच्छी है कि हम इतना तो समझ गए कि अवेयरनेस में रहना तो हम फिर से अपने आप को वापस लाते हैं। जैसे मेडिटेशन में करते हैं, ध्यान में। क्या करते हैं? माइंड इधर-उधर गया कि फिर साँसों पर, माइंड इधर-उधर गया कि फिर साँसों पर। तो बिल्कुल इसी तरीके से हमारा दैनंदिन काम भी होना चाहिए। तो ऑथर बताते हैं कि देखिए, एक अट्यूनमेंट यानी कि एक रूप उस एक पल में होने से क्या नहीं होता, वो सारे चमत्कारों का वो इतना सुंदर विश्लेषण दे रहे हैं, ये हम समझते हैं। ठीक है? तो आगे बताते हैं, जैसे ही हमारी कॉन्शसनेस उस नॉन लोकल कॉन्शसनेस के साथ जब एक हो जाती है और हम उस समय बिल्कुल भी ये फ़ील नहीं करते कि कहीं हम अलग हैं। मैं मोनाली हूँ, ये रामेश्वरी है। ऐसा सेपरेटनेस रहता नहीं है। तो हमें वो सामने वाला बंदा भी बिल्कुल हम ही दिखते हैं। समझ रहे हैं? जैसे हम लोग संतों के बारे में क्या बोलते हैं, संत है ना हर जगह हरि विट्ठल बोलते हैं। मतलब उन्हें हर जगह संत तुकाराम जी को हर जगह तुकाराम दिखते थे। वो चाहे तो वो कुत्ता हो गया हो, प्राणी हो, कोई भी हो। ये वननेस वाली उन लोगों के अंदर क्यों दिखता है? क्योंकि उन लोगों ने वो नॉन लोकल कॉन्शसनेस के साथ उनकी पूरी कॉन्शसनेस एक हो गई, मर्ज हो गई है। कितना आसान है ना मास्टर? सुन के बहुत आसान लगता है लेकिन ये प्रैक्टिस हमें करना है।
और इतनी ही आसान चीज़ अगर हमने पा ली ना मास्टर, मतलब इतना ज़बरदस्त, ज़बरदस्त हो जाएगा, मतलब क्या नहीं हम सब पा लेंगे वो विज़डम, वो खुशी जहाँ पे फिर किसी खुशी के लिए बाहर ढूँढने की ज़रूरत नहीं है। वो आनंद, परमानंद कि जो हम बाहर क्रेव कर रहे थे, कि बाहर सारी खुशी मिलती है या बाहरी प्यार होता है और केयर होता है। ये सब तब तक मतलब वो ढूँढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो परमानंद की स्थितियाँ आपको ये सब दिलाती है। और यहाँ पे ऑथर ये भी बताते हैं कि जब हम उस नाउन मोमेंट में रहते हैं ना, तो क्रिएटिविटी, अलग प्रकार की एक अपने अंदर एक क्रिएटिविटी एक उत्पन्न होने लग जाती है, जो हम स्वादिष्टान केंद्र बोलते हैं ना, वो डेवलप होने लगता है। देखिए, नाउ मोमेंट में रहने के बाद हमारे सारे चक्र पे अपने आप काम होने लगता है ना। अब यहाँ पे चक्र के बारे में बताया नहीं, हम उसको अलाइन लिख करके मतलब इसके बारे में एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। क्रिएटिविटी इज व्हाट? ये स्वादिष्टान केंद्र अपना अ, अच्छे से डेवलप हुआ है। तो कहने का अर्थ ऐसा है कि हमारे नाउ मोमेंट में रहने से हर चीज़ जागरूक होती है, आपके अंदर की क्रिएटिविटी डेवलप होती है, इंटेलिजेंस बढ़ता है, विज़डम अपने आप डाउनलोड होता है। ये सब बुक में लिखा है, मैं नहीं बोल रही हूँ। तो ये अगर लिखा है तो वो उनके एविडेंस बेसिस पे बोल रहे हैं। तो देखिए मास्टर उन्होंने हर एक चीज़ इतनी सुंदर बताई कि हमारा आज में होना, अट्यून होना, कितना कुछ हमारी लाइफ को बदल सकता है। तो इसे उन्होंने कहा है ट्रांसडेंट स्टेट, ट्रांसडेंशन हम बोलते हैं ना, वो मेडिटेशन भी होता है जिससे हम पास्ट लेते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे ब्रेन को कहीं तो भी वो फॉगिंग होती है, वो स्टॉप हो जाती है और वो एक उस जगह आ जाता है। तो इस ट्रांसडेंट स्टेट को उन्होंने ये सब जो अभी अनुभव बताया ये किसने किया है, वो ये मिस्टिक एक्सपीरियंसेस हर एक जमाने में हर एक संतों ने किया है, हर एक संतों ने किया है और कब से चलते आ रहा है वो, जैसे अभी बुद्धा जी हो गए, है ना? जीसस क्राइस्ट, ये ग्रेट आत्मा है, इन्होंने क्या किया? यही तो किया है, अलग से कुछ नहीं किया। वो पूरे एक में जिए, जो लोकल माइंड था वो छूट गया था। जो दुःख, काम, क्रोध हम जो बोलते हैं, ये लोकल माइंड की निशानियाँ हैं, जो अपने आप को सीमित बनाती है। लेकिन जब ये छूट जाए और हम पूरे वननेस में आ जाए, और वननेस में आने का एक ही है कि उस नाउ मोमेंट में जियो। जब आप नाउ मोमेंट में जीते ना तो हमें हर चीज़ देखने का नज़रिया बदल जाता है। हमें बाहर वाला बंदा बाहर मतलब सब बाहर वाला नहीं लगेगा। तब हमें वही दिखेगा जो मतलब एक ही चेतना स्वरूप दिखेगा। ये प्रैक्टिस का खेल है। कहने के लिए आज मैं बोल रही हूँ, लेकिन जब हम ये खुद अनुभव करेंगे ना, तो ये वही अनुभव होगा जो इन महात्माओं ने किया है। तो इसी तरीके से आगे ऑथर क्या बताते हैं, एक्चुअली हमारा जन्म इसी के लिए हुआ है। इट इज द स्टेट वी आर मेंट टू लिव आवर लाइव्स इन ऑल द टाइम। कितनी सुंदर बात है ना। हमें तो पता ही नहीं था, अभी तक हम लोग क्या समझ रहे थे। देखिए मेरे को तो ना ऐसा लग रहा है कि हम सब एक के ना वो जो सीढ़ियाँ होती है ना वो चढ़ते जा रहे हैं। तो अभी तक हम लोग क्या समझ रहे थे, हाँ सेवा करना है, नो डाउट कि सेवा तो करना ही है, क्योंकि आप जगह उसका आनंद जब आपको मिलता है तो वो ऑब्वियसली होता है। कोई कह रहा है कर रहा है कह रहा है कि हाँ सेवा करना है, ऐसा नहीं। अपने आप आपके दिल से आता है, आपको लगता है कि हाँ सामने वाले को ये बताना चाहिए कि ये आनंद की स्थिति मैंने ली है ना? संत ज्ञानेश्वर महाराज ने क्या किया था, वो जानते थे कि क्या सत्य है, तो उन्होंने बताने का काम किया, उन्होंने अपने तक सीमित नहीं रखा, क्योंकि ये वो निशानी ही है। जब आप एक रूप हो जाते हैं ना तो आप आनंद अपने तक नहीं रखते, आप दूसरों को बांटने लग जाते हो, वो अपने आप होने लगता है। तो इसी वजह से यहाँ पे क्या बताया कि आपका हर एक दिन, हर एक मोमेंट वो उस सिचुएशन में जीने के लिए ही आपको ये लाइफ मिली है। और जब ये करते हो ना, बहुत सारी सिंक्रोनिसिटीज़, पॉसिबिलिटीज़ ओपन हो जाती है। अपने आप जब आप यूनिवर्स के माइंड के साथ पूरा मर्ज हो जाते हो, तो ये हर एक चीज़ आपके सामने, जैसे देखा होगा आपने कि आप कुछ सोच रहे हो और वही सामने वाला बोल रहा है। हर चीज़ एक तालबद्ध में नाचने लगती है। ना? कितना सुंदर है। जैसे इन्होंने क्या बताया कि ये और एग्ज़ाम्पल सी कब-कब अनुभव होते हैं, जैसे छोटे बच्चे होते हैं देखो, जब वो खेलते हैं ना, वो अपनी दुनिया में इतने हैप्पी होते हैं, पूरे उसमें एकरूप होते हैं, पूरा एक उसमें वहाँ पे कोई भेद नहीं, कुछ नहीं। वो एक इनोसेंस बना, उसमें कहीं पे भी काम, क्रोध वगैरह ये सब चीज़ें तो होती नहीं है, क्योंकि छोटा बच्चा क्या है, प्योर माइंड है ना। उसपे तो वो बाद में संस्कार डलते हैं, इस करके वो लोकल माइंड में बनते जाता है कि हाँ, फलाना तेरा नाम है, ये तेरा स्टेटस है, ये तेरा घर है, ये बाहर वाले बाहर है। ये हमारा ही समाज, हम ही लोग है ना इनकलकेट करते हैं उनमें। लेकिन छोटे बच्चों की अगर बुद्धि देखी जाए, तो उन लोगों में ये भेद नहीं होता है। ये चीज़ हो गया। और एक आर्टिस्ट, जैसे कोई कलाकार है,
जब वो उसके कला पे काम करता है, पेंटिंग हो गया या कोई गायक हो गया या कोई डांसर हो गया, वो उस स्थिति में कौन से भी लोकल मतलब यही यही स्थितियाँ जो हमने बताई अभी, तो इसमें वो कहीं ये नहीं रहता, वो पूरी तरह से उसका आनंद लेता है ना? कितना सुंदर है ना? देखिए ना, अगर आप में से अभी जितने भी लोग अभी प्रेज़ेंट हैं, इनमें आप में अगर कोई सिंगिंग का शौक रखता है और जब आप अपने उस गीत में एक लय हो जाते हो, तो आपको किस चीज़ का भान रहता है? लगता है कि हाँ भाई मेरे को दुःख है, हाँ भाई वो मुझे क्या बोलेंगे, हाँ भाई फिर क्या हो गया ये फ़ियर है, एंग्ज़ायटी है, कुछ भी नहीं रहता। उस समय आप और आपका संगीत इतने मंत्रमुग्ध हो जाते हो कि बस जीने लगते हो। आपको अंदर से वो आनंद फ़ील होता है। सेम विथ अपना डांस हो गया, अगर किसी को डांस का शौक होगा, ये सब करके देखा होगा आपने। तो ये इतनी सुंदर दुनिया है ना, नॉन लोकल माइंड के साथ, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होने का, कि जहाँ पे आपका लोकल माइंड रहता ही नहीं है, जो अपने आप को सेपरेट फ़ील कराता है। आप समझ रहे हैं ना, लोकल माइंड मतलब क्या है? अपने आप को अलग फ़ील कराना, बाकियों से अलग देखना, जो जजमेंट में आ जाए, है ना? जो डर में आ जाए, एंग्ज़ायटी में आ जाए, ईगो में आ जाए, तो ये सारे लोकल माइंड के निशानियाँ हैं। मतलब वही हम जो कहते हैं कि हम जो अभी कर रहे हैं लाइक रोज़मर्रा की इन खुली आँखों से हम जब जाते हैं, बात करते हैं किसी से, तो शुरू हो जाता है माइंड एक टॉक करना। लेकिन जब आप जागरूक रहते हैं ना, ये तो कह रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी जितनी आसान है ना, उसे करना उतना ही मुश्किल नहीं कहेंगे हम। इट्स पॉसिबल, बट हमारे ब्रेन के वो पैटर्न को बदलने के लिए हमें थोड़ा टाइम देना होगा। और टाइम देना मतलब क्या है? सिर्फ अवेयरनेस में रह कर के हमें अपने कॉन्शसनेस पे ध्यान देना है कि मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरा मन कहाँ जा रहा है ना? हम तो वो साक्षी, मन कहीं पे भी जाए, वो देखने वाला हम ही है। एक्चुअली वो हमारा स्वरूप है। लेकिन जो ये लोकल माइंड के साथ कनेक्टेड है, वो मन, वो बुद्धि, इनको हमें ना ये चीज़ों की आदत लगानी है। हमें ट्रांसफ़ॉर्म करना है, अपनी कॉन्शसनेस को शिफ्ट करना है। ओके, तो पुटिंग फ्लो इनटू प्रैक्टिस यही बता रहे हैं ऑथर कि हमें ये फ्लो को प्रैक्टिस में लाना है। कैसे करना है? कि रोज सुबह उठने के बाद ये प्रैक्टिस पक्का करना है। जैसे अभी बहुत सुंदर-सुंदर अफ़र्मेशंस है ना? अभी जब तक देखिए एग्ज़ाम्पल कैसे कि कोई अगर सेहत के बारे में खुद को लेकर के जूझ रहा है, तो उस समय उसके अफ़र्मेशंस ऐसे रहेंगे कि मैं एकदम हेल्दी हूँ, मैं ठीक हूँ। बट नॉर्मली अगर आप ऑल एवरीथिंग इज़ फाइन विद यू, है ना? अफ़र्मेशन अगर आपके सुबह-सुबह अगर ये होते हैं कि आई एम वन विद द यूनिवर्स, आई एम द यूनिवर्सल माइंड, आई एम द यूनिवर्सल लव, आई एम द यूनिवर्सल हैप्पीनेस, आई एम दैट यूनिवर्सल जॉय। जब आप उस ब्रह्मांड को उसके लिए ग्रैटिट्यूड देते हो, थैंक यू जो कुछ भी है उसके लिए, मैं आपका हूँ। ये देखिए ये प्रेम, फाइनली पता है ना, हम लोग एक बात तो जान गए कि हाईएस्ट एनर्जी है वो प्रेम की है। इसके आगे-पीछे कुछ भी नहीं है। तो सोचिए मास्टर, जब उस हाई रेंज में अगर हम वाइब्रेट करेंगे, हमारी चेतना का कितना विस्तार होगा, क्योंकि हम सीमित नहीं रहे ना। जब हम सीमित होते हैं तो हमारी दुनिया छोटी हो जाती है और सीमित हो जाती है क्योंकि वो हमने ही क्रिएट किया। लेकिन जैसे ही आपकी विचारों की या कॉन्शियसनेस की स्थिति जैसे ही बढ़ गई, आप अपने लिए उतने ही दरवाजे ओपन करते हो और सब अच्छा ही होता है क्योंकि यूनिवर्स इज व्हाट, इट्स अ मदर, वो एक अपनी माँ है। जैसे एक माँ अपने बच्चे का ख्याल रखती है, कुछ करना नहीं होता, सब लाती है, एक सेम वैसा ही है। यहाँ सिर्फ़ आपको प्योरली एकदम ऐसा वो उस समय माइंड गेम तो कोई रहेगा ही नहीं, नहीं है? नहीं फिर मुझे ना भगवान के पास जाते हैं हम लोग बोलते हैं, हे भगवान इतना कर दे, फिर मैं आपको ये दूँगी। ऐसा नहीं, यहाँ प्योर लव की बात हो रही है। हम कोई डील नहीं कर रहे हैं। अगर आपको अफ़र्मेशंस बोलना है तो यहाँ डील नहीं है। यहाँ आपके अंदर से वो एकरूप की भावना आती है। तो ये प्रैक्टिस लाना है हमें और रोज़ सुबह ऐसा अफ़र्म करना है। जो आपको सही लगता है, जो भी लगता है, रोज़ सुबह ग्रैटिट्यूड देते हुए यूनिवर्स के साथ खुद को एक करना है। और जैसे आप ये प्रैक्टिस करते हैं, शांति से बैठिए। उठते ही एकदम वो थॉट्स ना लाइए, जो थॉट आपको रोज़ के ना कामों में ले जाए या लोकल माइंड के साथ कनेक्ट कर दे, वो सारे स्टॉप करना है और यूनिवर्स के साथ ग्रैटिट्यूड देते हुए एक रूप में आना है। तो देखिए कितने चमत्कार होते हैं। इसे चमत्कार इसलिए कह रहे हैं हम लोग, एक्चुअली इट्स नॉट अ चमत्कार, चमत्कार उनके लिए कहेंगे कि जिनके साथ कभी कुछ होता नहीं। बट एक्चुअली वी आर मेंट फॉर इट। हमारे जीवन का उद्देश्य वही है। जब हम इन सब चीज़ों से रोज़ देखेंगे ना तो ये हमारे को इतना यूजुअल लगेगा कि तब सुनाएगा कि यार ये सब चीज़ें ऑलरेडी थी बट वी वर नॉट देयर। जैसे साँसें हमारे साथ ऑल हमेशा होती हैं, हमें अलग से कुछ लेना नहीं पड़ता। सेम वे ये सब चीज़ें इतनी यूजुअल हो जाएगी ना
कि आपको हर वक़्त संकेत मिलेंगे यूनिवर्स के। अब वो जैसे बात कर रहा है आपसे, आप फ़ील कर पाओगे, उसे पकड़ पाओगे। अच्छा ये मेरे लिए मैसेज था। ये प्रैक्टिस से ही आएगा। स्पिरिचुअलिटी नीड्स प्रैक्टिस। अच्छा, तो आगे है कि उन्होंने कहा है कि इस गिफ्ट का हमें यूज़ करना है। दिस इज़ द गिफ्ट ऑफ आवर कॉन्शसनेस। तो हमें इसका यूज़ करना है, वही प्रैक्टिस करना है, दैट्स इट। देन नेक्स्ट वो बताते हैं लिविंग इन अटेनमेंट विद द यूनिवर्सल फील्ड। ये सेंटेंस बहुत ध्यान से सुनिए। A you living in attunement with the universal field has an entirely different sense of self than you living as a self isolated in local mind. समझ गए? जो आप है ना, अगर आप उस समय यूनिवर्सल माइंड के साथ जब एक रूप होते हो तो आप वो अलग एक आप होते हो। मैं कहती भी हूँ इवन अब ये स्टेटमेंट जब मैं पढ़ रही हूँ या मैंने जब पढ़ा तब मैंने सच में ये जाना कि मुझे लगता है कभी-कभी मैं 2 मोनाली हूँ। मैं मेरा डबल रोल चल रहा है। जब मैं लोकल माइंड में होती हूँ तो मैं अपने आप को अलग स्तर पे मतलब जान पाती हूँ कि यहाँ पे और जब मैं यूनिवर्सल यानी क्या जैसे हम अ, ध्यान करते हैं या कोई भी ना सज्जन सांगत्य करते हैं तो हमारी ऊर्जा का लेवल देखिए कितना बढ़ जाता है ना? हम फ़ील करते हैं वो। तो उस समय हमें ऐसा लगता है कि हम है ना 2 रूपों में बँटे हैं। मुझे तो वैसे ही फ़ील होता है कि लिटरली मेरे 2 रूप हैं। एक जो इस भौतिक स्तर पे जी रही है और एक जो आत्मिक आत्मिक स्तर पे जी रही है, राइट? ये कहना सही होगा। तो सेम वही ऑथर कह रहे हैं कि हम ऐसे जब लोकल माइंड के साथ रहते हैं तो एक अलग यू हो जाते हैं, यू मतलब आप हो जाते हो और एक जब यूनिवर्सल माइंड के साथ होते हो तो एक अलग आप बन जाते हो, है ना? तो यहाँ पे हमें ऑथर क्या बता रहे हैं कि हमें क्या करना है ऑल टाइम वो आत्मिक स्थिति में रहना है। क्योंकि देखिए मैं आपको क्या बताऊँ मिरेकल ही बोलूँगी मैं, फिलहाल हमें मिरेकल ही बोलना होगा क्योंकि हम अभी उसी स्तर पे हैं। तो चीज़ें बदलती है, बहुत बदलती है। मैं लिटरली आपको बता रही हूँ, जैसे हमने अभी तक सुना था कि हमें कोई भी चीज़ नहीं करनी है ना? तो आप सिर्फ़ यहाँ पे बैठे-बैठे एक सच्चे दिल से सिर्फ़ इतनी प्रार्थना भी किए ना कि हाँ, उन्हें प्रेम की एनर्जी मिले। अभी हमने कहा कि लव इज़ द हाईएस्ट एनर्जी कोई भी हो, आप अपने दुश्मन जिनको दुश्मन समझते हो, उनके ऊपर ट्राई करके देखो। देखो इतना बदल आता है ना, आप हैरान हो जाते हो ये कैसे हो गया? सो एनर्जी वर्क्स। तब आपको ऐसा लगा वो दुश्मन नहीं है भई। जब उसके पास गए तो पता चला कि वो भी हमारी तरह ही है, लेकिन सब है ना क्या हो गया है कि एक एक बोलते हैं ना बच्चा जब तक होता है, बच्चा जब तक बच्चा बन के रहता है, तो उसमें ये सब चीज़ें नहीं आती। पर जैसे-जैसे वो बड़ा होता है तो दुनियादारी में रह कर के वो सारी चीज़ें, वो सारा कचरा है ना उसके भी ब्रेन में आने लगता है और तब वो फँसने लग जाता है इस माया में। बट दीज़ आर ऑल लर्निंग्स गलत कुछ भी नहीं है, दीज़ आर ऑल लर्निंग्स। बट अगर अब हम ये जान गए कि हमें अपने असली स्वरूप में ऑल टाइम रहना है, तो क्या लगता है कुछ भी नहीं, इधर ही रहो, ना आगे ना पीछे। तो बहुत सुंदर अपने को ऑथर समझाते हैं। ये कैसा है पता है क्या? उन्होंने बहुत अच्छा बताया ऑर्केस्ट्रा की तरह अपने को मतलब एक कंपेयर किया है। अगर आप यूनिवर्सल फील्ड के साथ रहते ना, तो वो ऑर्केस्ट्रा में कैसे सारे के सारे एक तालबद्ध में बजते हैं, एक सुंदर धुन निर्माण करते हैं। हम बिल्कुल वही हो जाते हैं और यहाँ तक कि इस फील्ड में जितने भी महापुरुष हैं, हम उनके साथ एक रूप हो जाते हैं। वो बहुत सुंदर उन्होंने फ़ोटो भी दिया है। शायद आपको दिखेगा। हाँ, ये दिख रहा है 2 फेसेस। तो वो ये कह रहा है कि इस फ़ील्ड में, इस यूनिवर्सल फ़ील्ड में अगर आप जुड़ जाते हो, तो इस फ़ील्ड में एग्ज़िस्ट होने वाले जितनी भी चेतनाएँ हैं, आप उनके साथ एकरूप हो जाते हो। जैसे अब हमने कहा हम सब ये महात्मा हैं। अभी बहुत सारे लोग अपने इस स्टेज में स्पिरिचुअल ग्रोइंग स्टेज में अलग-अलग एक इन्फॉर्मेशन देते हैं। कोई बोलता है मैं इनकी चेतना के साथ जुड़ गया था, उनकी चेतना सो दीज़ आर व्हाई दे आर ट्रू बिकॉज़ यू आर रेज़ोनेटिंग, यू आर वाइब्रेटिंग इन दैट फील्ड, यूनिवर्सल फील्ड। समझ रहे हैं? कहने का अर्थ ऐसा है कि इस हाई फील्ड में जब आप वाइब्रेट करने लग जाते हो, तो आप उन सभी चेतनाओं के साथ एक हो जाते हो और आपको वो विज़डम फिर डाउनलोड होने लगता है। यहाँ ऑथर क्या बता रहे हैं कि जो लोग इनसे अनभिज्ञ हैं, उन्हें बताना अपना काम है, लेकिन ज़बरन नहीं। अगर वो नहीं समझ पाते तो आप अपनी ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। बताना ज़रूर आपका काम है। जैसे हम क्या कर रहे हैं, ध्यान का प्रचार करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि ध्यान से सब कुछ ठीक होता है। आपकी फिज़िकल बॉडी से लेकर के इमोशनल से लेकर के आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ एवरीथिंग इज़ डन।
पर आपको ये दूसरों को भी बताना है। बता करके उसके ऊपर डिपेंड है, चाहे वो ले ना ले, इट इज़ ऑल्सो ओके, बिकॉज़ दे आर डूइंग देयर ओन जर्नी, वो उनका काम चल रहा है। हम क्या करते हैं, ध्यान रहे, एक बार में एक बार बता देते हैं और निकल जाते हैं, बिल्कुल वैसा ही। तो ऑथर यही कह रहे हैं कि उन लोगों को भी लाना है अटेनमेंट के फील्ड में, बताने का काम करना है, बट नो ज़बरदस्ती, ऐसा। आगे ऑथर हमें क्या बता रहे हैं कि हाँ, पूरा ब्रह्मांड भी यही चाहता है कि आप मेरी चेतना के साथ वाइब्रेट करें। कितना सुंदर ना, जैसे वो माँ वेट कर रही है अपने बच्चे का कि बेटा आओ, ये अपना घर है। तुम भटक रहे थे, तुम बाहर अभी वो जो बाहर का गेम खेल रहे थे वो अभी बहुत हो गया। अब इस ये रियल है तुम्हारा, ये घर है, यहाँ पे आओ। देखो ये यहाँ कितना सुख है, यहाँ असीम सुख है जिसका कोई अंत ही नहीं है, क्योंकि तुम खुद ही सुख स्वरूप हो जाते हो। तो बहुत अच्छा बताया है। यही तो क्रक्स है, मैं बता क्या रही हूँ, 2-3 ही पेजेस है, लेकिन इतना डीप अंडरस्टैंडिंग है उसमें। और यहाँ पे और बताते हैं कि योर लाइफ फ्लोज इजीली एंड ऑर्गेनिकली, यानी जब हम है ना यूनिवर्सल फील्ड के साथ एक रूप होते हैं, मैंने खुद एग्जांपल अपने लाइफ में देखा है कि हर चीज इतनी इजीली बनने लगते हैं, हर काम बनने लगते हैं। आप सोचते हैं यार ये तो मैंने सोचा था और ये हो गया। वाई? क्योंकि आप उस फील्ड में वाइब्रेट कर रहे हो, है ना? तो एकदम इजीली आपकी लाइफ चलती है, एकदम इजीली फ्लो, जैसे पानी का बहाव होता है ना, कोई टकराव नहीं, कोई अटकाव नहीं, बिल्कुल वैसे ही काम अपने बनने लग जाते हैं। नेक्स्ट यूनिवर्स और ये क्या बता रहे हैं कि जो ब्रह्मांड है, तो एक तो हमारे पास दो ही ऑप्शन बचते हैं कि एक तो ब्रह्मांड के साथ की चेतना के साथ एक होना, या तो फिर नॉन अलाइनमेंट में रहना। कहने का अर्थ यही है कि एक तो आप जागरूक रह करके उस यूनिवर्सल फील्ड में वाइब्रेट करो, या तो फिर नॉन अटेनमेंट में रहो। नॉन अटेनमेंट मतलब क्या है, वही लोकल माइंड के साथ, फिक्स माइंडसेट के साथ, कि वही फिर रोना-धोना, वही ड्रामा, और ये कंटिन्यू तब तक चलता रहेगा जब तक आप इससे ना लेसन सीखोगे नहीं, जब तक आप अपने आप को जानोगे नहीं, तब तक ये कंटिन्यू चलते रहेगा। ये अनस्टॉपेबल है ना? तो ये हमारे ऊपर निर्भर है, अभी फाइनली आपकी चॉइस है। यू हैव टू डू दैट चॉइस नाउ। तो ये कैसे बता रहे होता कि आज आप सीखे, अगले दिन तक वो चलेगा, दूसरे दिन चलेगा, 1 हफ्ते भर चलेगा, फिर उसके बाद महीना, फिर साल। करते-करते ये प्रैक्टिस नहीं रहेगी, ये आपका ऑटोमैटिक मोड हो जाएगा। आपको अलग से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस एक खुद को तब तक ढालो, जैसे हम पहले जब हम छोटे थे, किचन में जब गए, हमें कुछ भी नहीं बनाना, मतलब रोटी भी बनाई तो हमारी कौन से ट्रायंगल और क्या शेप बन गए वो हमें भी, मतलब उसका नाम नहीं ठीक से रख सकते, मतलब ऐसा हुआ था। लेकिन धीरे-धीरे हम गोल रोटी कब बनाना सीखे? जब हम उसे प्रैक्टिस में लाने लगे। सेम वे ये भी वैसा ही है कि तुरंत नहीं होता, लेकिन प्रैक्टिस से होता है। हमें छोड़ना नहीं है, कंसिस्टेंस रहना है। देखो स्पिरिचुअली ग्रो करने से एक आत्मा अगर जब रेज़ करती है ना, तो पूरे बाकी की भी कॉन्शसनेस रेज़ होने लगती है। जैसे गौतम बुद्धा जी जब एनलाइटन हुए थे, तो उन्होंने क्या पाया कि जब मैं एक अकेला जगा तो पूरा पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड वो बदल गया। वो चेतना का विस्तार हुआ, और इसलिए उनकी चेतना के एक विस्तार होने से कितने और बुद्ध अपने आप इवॉल्व हो गए। देखिए चेतना का कॉन्शसनेस का विस्तार हुआ ना। आज देखिए ना स्पिरिचुअलिटी में इतनी एक थाई पाई है, एकदम मतलब हम देख पा रहे हैं कि सब लोग इस बात को बहुत गहराई से अभी समझने लगे, जानने लगे। एक बीच का काल था कि जब इन सब चीज़ों को कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं देता था, लेकिन आप वेस्टर्न को तब इम्पोर्टेंस देते थे। लेकिन वेस्टर्न पीपल आज इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं स्पिरिचुअलिटी को, अब वो गहराई से समझ रहे हैं। तो देखो, अभी जो लोग हम लोग पहले इमिटेट करते थे उनको, लेकिन ये समझ गए हैं कि नहीं बाबा ये हमारा ही सोना था, और हमारा ही सोना लेकर के ये बाहर के लोग खुद को रियलाइज़ कर रहे हैं। देन व्हाई वी शुड, मतलब हमें भी तब पता चलता है कि नहीं बाबा, सब कुछ यही तो है। और इस तरीके से वर्ल्ड वाइड है ना, ये चेतना है ना विस्तार होते हुए दिख रही है। इस ऑथर हमें ये समझा रहे हैं कि बाबा हमारे ऊपर चॉइस है अभी, कि हमें क्या करना है। ठीक है? एक एक ही सेकंड मास्टर प्लीज़। जी, ठीक है। इस तरीके से ऑथर हमें क्या बता रहे हैं कि हमारी लाइफ में
जो कोई भी अभी कोहेरेंस लाना है, तो ये कैसे लाएँगे हम? जब हम जो भी काम कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, जैसे चल रहे हैं, तो चलते समय भी आपका एक-एक स्टेप, बिल्कुल एक-एक स्टेप रखते समय आप उसको फ़ील करना है। ज़मीन पे वो पैर जब पड़ता है, रखते हैं, तो उस मातृभूमि को फ़ील करना है, उसका टच। पानी जब आपके ऊपर पड़ रहा है, आप हाथ धो रहे हो, तो उसके साथ एकरूप होना है, धीरे-धीरे करना पड़ता है ये। इसी को माइंडफुलनेस भी हम बोलते हैं। बिल्कुल वही प्रैक्टिस उन्होंने बताई है। नेचर में चलना है और उसके बाद आपको हाँ, जहाँ हो सके निसर्ग के वही नेचर इतना इम्पोर्टेंट है, आपको वननेस में लाता है और आप उस यूनिवर्स के साथ एकरूप हो जाते हो। हर एक जो अभी तक मिनरल किंगडम हम बोल रहे हैं, प्लांट किंगडम बोल रहे हैं, ये सारे के सारे ना जागरूक है, लेकिन हमारी तरह हायर कॉन्शियसनेस नहीं है। नहीं तो ये सब उसी मोमेंट में है। जैसे पेड़ है, पेड़ के पत्ते आते हैं, फूल लगते हैं, फिर एक समय के बाद वो गिर जाते हैं। वो बिल्कुल उसी के साथ एकरूप होते हैं ना। एनिमल्स भी बिल्कुल वैसे ही रहते हैं। लेकिन एक ह्यूमन ही है जो इतना बड़ा चेतन उसका कॉन्शियसनेस होकर के भी वो आगे-पीछे भटक रहा है, मतलब पास्ट प्रेज़ेंट में भटक रहा है। पर ये हमारा जो ह्यूमन इवोल्यूशन है, इट इज़ द लास्ट स्टेज ऑफ द ऑल द सोल इवोल्यूशंस। तो वही एक जगह पे टिका नहीं है। जब हम एक जगह टिक जाएँगे ना, तो बहुत कुछ बदल जाएगा। बहुत कुछ बदलेगा। यहाँ खुद का भी उद्धार होगा, लेकिन साथ में हम पूरे चेतनाओं का उद्धार करते हैं। ये आगे की बात हो गई। कहने का अर्थ यही है कि हमें नाव में रहना है। तो इसलिए आगे जो अभी हमने इस सुंदर स्वाध्याय को आज पूरा क्लियर किया माइंड टू मैटर को। इस डिवाइन किताब को मैं कोटि-कोटि वंदन करती हूँ। नौसद जी की चेतना को खूब, खूब, खूब धन्यवाद कि इतना सुंदर उन्होंने इतना डीप स्टडी किया है, इतनी गहराई से पढ़ाई की है कि एक चीज़ को समझाने के लिए उन्होंने बहुत सारे सुंदर अनुभव भी शेयर किए और हमें मार्ग भी बताया कि हम कर कैसे सकते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी में आकर के हमें फाइनली एक ही जानना है, क्या? कि अपने आप के साथ जुड़ते हुए उस नाउ मोमेंट में रहना है। उसी एक चेतना के साथ रह करके अट्यून होना है बॉडी, माइंड एंड सोल। गौतम बुद्ध जी ने अपना मतलब एक अनुभव शेयर किया था। वो कह रहे थे कि मैं जब अपने शिष्यों को मतलब जो कुछ भी उनका सत्र चल रहा था, उस सत्र के दौरान एक मक्खी या कुछ तो आई थी सामने। ये मैंने सुना हुआ है मास्टर, मतलब मैंने पढ़ा नहीं है, बट हमारे ही एक सीनियर मास्टर से मैंने सुना था। तो वो बताते हैं कि जैसे वो मक्खियाँ आ रही थी तो उन्होंने ऐसा किया, ठीक है? अब ध्यान से सुनना, वो उनका कहना क्या है। अब यहाँ पे ये मक्खी उस समय आई तो उस समय किया ऐसा हाथ किया। उसके बाद वो मक्खी आई नहीं आई पता ही नहीं चला, उन्होंने फिर से एक ऐसा हाथ किया तो उनके ध्यान में आया, एक हाथ मैंने इसलिए किया था क्योंकि मक्खी आई थी। बट दूसरी बार में मैंने ऐसा क्यों किया? होता है ना, हम लोग कभी-कभार मच्छर हो या कुछ भी हो, हम ऐसे करते हैं, फिर बार-बार ऐसे करते हैं। वो तो अनकॉन्शियस में वही उन्होंने कहा कि एक बार हुआ तो वो मैं जागरूक था, लेकिन दूसरी बार फिर से हुआ यानी मैं अनकॉन्शियस था। कहने का अर्थ आप समझ रहे हैं? वो इतने कॉन्शियस थे कि जो भी चीज़ को हाथ लगा भी रहे ना, वो उसका स्पर्श फ़ील करते हुए, महसूस करते हुए, महसूस बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड है महसूस। एनर्जी क्या चीज़ है? वो एक महसूस करने वाली चीज़ है ना। जैसे अभी हम देखिए ध्यान में रहते हैं तो हम हर चीज़ को महसूस करते हैं, उन तरंगों को महसूस करते हैं। तो फिर से वो क्लेयरवॉयंस, क्लेयर ऑडियंस ये सब चीज़ें हम ऐसे विश्व में देखते हैं जो हमारी ये लोकल बॉडी नहीं कर पाती। जो ये 2 आँखें देखती है, इसके अलग से जो हमारी थर्ड आई हम बोलते हैं, जो पीनियल ग्लैंड है, वो एक्टिवेट होता है। तो ये सब चीज़ें हमें कब मिलती है जब हम पूरे कॉन्शसनेस में रहते हैं। आपकी चेतना जब पूरी अवेयर हो जाए ना, तब आप इस बात को ओपन कर पाते हो मास्टर। आप अपने आप ये सारे एक-एक परत खुलने लगती है, तब हमें हमारे सामने एक्सप्लोर होता है ये सारा ज्ञान। तो हुन करना क्या है प्रैक्टिस खुद पे? नाउ मोमेंट में रहना है। बिल्कुल इसी समय। शुरुआत में हम उसको थोड़ा-सा ना जज करने में जाएँगे। जैसे हम क्या बोलते हैं कि साँस आ रही है तो कहाँ तक आ रही है, जा रही है तो कहाँ तक जा रही है। ये शुरुआत में हमारे लिए ना सिर्फ़ एक हेल्पिंग मोड है। बट ट्रूली देखा जाए तो सिर्फ़ साँसों को महसूस करना है। आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। ये वो फाइनल स्टेज है, ऑब्जर्वेशन। और हम भी वही तो है ना, हम चेतना है, हम क्या कर रहे हैं? ऑब्जर्व ही तो कर रहे हैं। सिर्फ़ इसमें जो रोना-धोना मसाला जो है वो मन का खेल और बुद्धि का खेल है। लेकिन शाश्वत कौन है? वो दृष्टा।
बचपन के इमोशंस को लेकर के हम कभी रोए होंगे, कभी हँसे होंगे, लेकिन ये सारे तो पढ़ा उस मन के और बुद्धि के अपने स्तर पे हैं। वो उनके लर्निंग है। लेकिन हम वही है ना कॉन्शसनेस, इस दुनिया का कितना भी पुण्यवान आदमी हो या कितना भी पापी आदमी हो, लेकिन उनमें वही एक शाश्वत चीज़ है, वो है दृष्टा। तो वही हमें जागरूक करना है, जागरूक दृष्टा भाव को करना है, जो हम हैं। तो इसी सुंदर किताब के इस डिवाइन नॉलेज, बहुत वास्ट नॉलेज है। बीच में बहुत बड़ा गैप पड़ गया था मास्टर, बट हमारा ये आज स्वाध्याय पूरे तरीके से संपूर्ण हुआ है। तो मैं हैंड ओवर करती हूँ रामेश्वरी मैम को कि आगे वो सत्र संभाले। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू मनाली जी। थैंक यू, आज बहुत अच्छी तरह से आपने एक्सप्लेन किया, बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। और ये यूट्यूब में भी जितने साधक सुन रहे हैं, तो आगे अगर इसे आप और शेयर करना चाहें तो अपने फ्रेंड सर्कल में प्लीज़ आज का वीडियो शेयर करें। तो अब हम ध्यान करेंगे, हाफ एन आवर का ध्यान करेंगे। ठीक है, आप गाइड करेंगे, मैं म्यूजिक लगा दूं? मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज आप गाइड कर दीजिएगा। ठीक है। ठीक है। हाँ जी। मास्टर्स, आप अभी थोड़ा सा पानी पी लीजिए और ध्यान के लिए अपने सुखद आसन में बैठ जाए। अगर आपको आ, 1 मिनट का ब्रेक चाहिए, 1 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, हम फिर ध्यान शुरू करेंगे। मास्टर्स, सभी अपने सुखद आसन में बैठ जाएं, एकदम कंफर्टेबल होकर। अपने बैक का सपोर्ट लेना चाहते हैं, एक पिल्लो रख दीजिए। और पूरी तरह से अपने शरीर को हमें ढीला छोड़ना है। अपना जो बैक है उसे स्टिफ ना रखें, टाइट ना रखें, ढीला छोड़ना है। शोल्डर भी ढीला छोड़ दीजिए। पैरों को क्रॉस, हाथों की उंगलियों को फंसा लें आपस में। आंखें बंद करें और अपनी जो प्राकृतिक नेचुरल श्वास है हमारी, उसकी ओर ध्यान केंद्रित करें। इन श्वासों के साथ पूरी तरह से एकाकार होना है फ्रेंड्स। आज हम उस आज जो हमें बताया गया है, यूनिवर्सल माइंड के साथ एक होना है। आज ये हम वननेस की अनुभूति करना है। तो श्वास के साथ ही रहें। मन अगर भटक जाता है तो वापस ध्यान श्वासों की ओर ले आए। कुछ समय के लिए इसका अभ्यास करिए, फिर पूरी तरह से आपका जो मन है स्थिर, शांत, निर्मल हो जाता है। उस एक शून्य का अनुभूति करना है। श्वासों के साथ जुड़े रहें। बार बार अपने आप को यही मार्गदर्शन खुद देना है कि मेरा मन विचलित हो रहा है या विचार आ रहे हैं, तो मुझे अपने ध्यान को श्वासों पे लाना है।
क्योंकि ध्यान अपने आप घटित होता है। जब हम एक चीज पर ध्यान देने लगते हैं तो वहां ध्यान है। तो वैसे ही अपने श्वासों पर ध्यान देना है। भीतर आती हुई श्वास, बाहर जाती हुई श्वास। पूरी तरह से अपने शरीर को बंद आंखों से ही महसूस करें कि शरीर का कोई भी अंग अगर मैंने अभी भी स्टिफ रखा है तो ढीला छोड़ना है। सिर से लेकर पैर तक बंद आंखों से ही देखें अपने शरीर को। रिलैक्स हो जाए और अपने ध्यान को पूरी तरह से अपने श्वासों की ओर ले आए। अंदर और बाहर आती हुई श्वास, जाती हुई श्वास के साथ पूरी तरह से जुड़ जाए। पूरी जागरूकता के साथ पूरा ध्यान श्वासों की ओर।
आखिरी 2 मिनट इसी ध्यान की अद्भुत स्थिति में बने रहे। इस पल को धन्यवाद करते हुए धीरे धीरे हम ध्यान से बाहर आएंगे। श्री जी को धन्यवाद करते हैं। वन कॉन्शियसनेस को धन्यवाद करते हैं। सुप्रीम कॉन्शियसनेस को धन्यवाद करते हैं।
अपने शरीर को महसूस करें। आहिस्ता से अपने पैरों की या हाथों की उंगली को हिलाएं, अपना समय लेते हुए धीरे धीरे अपने हाथों को अपनी आंखों पे रखें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। इसी असीम शांति के साथ अपनी आंखें खोलें फ्रेंड्स। और एक बार फिर मैं मोनाली जी का धन्यवाद करती हूँ आज के इस स्वाध्याय के लिए। इस मोमेंट में हमें रहना है, यूनिवर्सल माइंड के साथ हमें जुड़ना है फ्रेंड्स। और उसका मार्ग खुद के भीतर है, अपने श्वासों के साथ रहें। तो थैंक यू सभी को। हम कल रात को 9 बजे दोबारा मिलेंगे फ्रेंड्स। शुभ रात्रि।